स्वागत है। आज के इस सत्र में हम उद्धव जी को भगवान जो है वो वृंदावन भेज रहे हैं और अपना कुछ संदेश देना चाहते हैं। इसको नॉर्मली उद्धव संदेश कहा जाता है। तो सुखदेव महाराज जो है उद्धव जी के लिए बहुत सुंदर जो इनकी क्वालिटीज बताते हैं कि वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्य बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तमा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वृष्णियों में बहुत महान है उद्धव जी, और भगवान के मंत्री भी हैं और कृष्ण के बहुत अच्छे सखा भी हैं। वो बृहस्पति के शिष्य हैं। बृहस्पति के दो ही शिष्य हुए जो धरती पर आए, वो एक भीष्म पितामह और एक उद्धव जी। तो इसलिए उद्धव जी की बुद्धि भी जो है वो बिल्कुल सत्वगुणी बुद्धि है, बहुत महान ज्ञानी व्यक्ति है। तो इतने ज्ञानी व्यक्ति को भगवान ने खोजा और उनको बोला कि अब आप जाइए वृंदावन और मेरा ये संदेश देकर आइए। क्या है वो संदेश, और वो संदेश के पीछे भगवान का हेतु क्या है, और इस पूरी लीला के पीछे एक बहुत गहरा रहस्य है जो नॉर्मली हमें पता नहीं चलता, इवन भागवतम पढ़ने के बाद भी। उस रहस्य का उद्घाटन हम इस सत्र के सबसे अंत में करेंगे। तो ध्यान से सुनिए। तो श्रीमद् भागवतम में इन्हीं चैप्टर्स में से एक बहुत सुंदर श्लोक बताया गया कि कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुनना मतलब कानों के लिए अमृत का समान। तो अगर हमें ये सुनते हुए अमृत की अनुभूति हो जाए, मतलब हमने कृष्ण कथा की महत्वता को अपने जीवन में समझा। और अगर कोई एक बूंद भी इसको ग्रहण कर ले तो उसकी सारी भौतिक इच्छाएं और सारे अटैचमेंट जो है वो समाप्त हो जाएंगे और उसको वृंदावन का जो है वो आभास और वास हो जाएगा। तो इसलिए हमको बहुत ध्यान से इस कथा को सुनना चाहिए। तो अक्रूर जी आए थे और अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को रथ में बैठा के ले गए। उसके बाद क्या हुआ वो हमने पिछले सत्र में सुना। जब कंस का वध हो गया, देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्ति मिल गई, तो नंद बाबा जो है वो अपने ग्वाल सखाओं के साथ वापस आ रहे थे। तो उन्होंने बोला कृष्ण बलराम को कि आप भी चलिए। तो वहां पर रिक्वेस्ट की गई कि नहीं, अभी हमें कुछ कार्य बाकी है, हम आएंगे लेकिन थोड़े समय के बाद में आएंगे। तो नंद बाबा जो है बिना कृष्ण के तो एक क्षण भी नहीं रह सकते। तो उनको बहुत ज्यादा जो है वो विरह की भावना आती है मन में। लेकिन अब क्या करें, क्योंकि कृष्ण ने ऐसा कहा है, तो वो वहां से मथुरा से निकलते हैं और वृंदावन के लिए। अब जब सब लोग वापस आ रहे हैं तो इधर नंद बाबा जब पहुंचते हैं तो यशोदा मैया को लगता है कि कृष्ण भी आए होंगे जब नंद बाबा आ गए हैं। तो वो जब नंद बाबा को देखती हैं भवन में तो वो कहती हैं कि क्या हुआ, कृष्ण कहाँ है। तो नंद बाबा कहते हैं कि कृष्ण नहीं आए। तो यशोदा मैया को लगता है कि नंद बाबा जो है वो मजाक कर रहे हैं, और वैसे वो मजाक पहले भी करते थे। तो उनको लगता है अरे मजाक मत करो, कहाँ है मेरा कन्हैया, कहाँ है। तो बोले नहीं, वो वसुदेव और देवकी के पास रुक गए हैं। तो यशोदा मैया कहती है कि क्यों आपने मनाया नहीं उसे, आपने कहा नहीं कि आ जाओ। तो बोले नहीं नहीं, उनके माता पिता का आदेश था, इतने समय 11 साल वो उनसे दूर रहे तो अब वो उनके साथ कुछ समय व्यतीत करेंगे। तो यशोदा मैया बहुत कुपित हो जाती है, क्रोधित हो जाती है। बोले आपने उसको समझाया क्यों नहीं, आपको ये पता नहीं है कि उसके बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। तो नंद बाबा समझाते हैं कि हम क्या करते, स्थितियां ऐसी थी, परिस्थिति ऐसी है, वहाँ बहुत उथल पुथल है, अभी कृष्ण का यहाँ आना भी संभव नहीं है। और फिर नंद बाबा कहते हैं कि कृष्ण वहाँ संतुष्ट है अगर, तो उसकी संतुष्टि में हमारी संतुष्टि है, तो क्यों तुम इतने व्यथित होती हो। यशोदा मैया का पारा जो है वो चढ़ जाता है। वो कहती है कि आपके लिए, कृष्ण के लिए आपके मन में कोई प्रेम नहीं होगा, और आपको प्रेम करना आता भी नहीं है, और इसीलिए जो है वो आप उसके बिना यहाँ पे आ गए। बोले अगर मैं होती तो मैं मृत्यु का वरण कर लेती, लेकिन बिना कृष्ण के वापस वृंदावन नहीं आती। ये कौन कह रहा है और किसको कह रहा है? यशोदा मैया कहती हैं नंद बाबा को। अब नंद बाबा के अपने हृदय में अपना एक दुख है, व्यथा है कि कृष्ण का विरह उनको अनुभव हो रहा है, और एक ऊपर से ये जो आरोप लग रहा है वृंदावन के सब वासियों से कि अरे नंद बाबा छोड़ के आ गए लाला को, अगर वो बोलते तो क्या लाला आता नहीं क्या।
लेकिन ये छोड़ के आ गए क्योंकि इनको प्रेम ही नहीं है शायद। तो ये एक लांछन भी उन्होंने जो है वो सहन किया, और स्थिति इतनी बिगड़ी कि यशोदा मैया तो मूर्छित होके गिर गई। और जब वापस होश में आई तो बाबा ने उन्हें समझाया कि उसको अपना कर्तव्य निभाने दो, अभी उसका कर्तव्य है कि वो अपने माता पिता की वहाँ सेवा करे। यशोदा मैया और नंद बाबा दोनों की स्थिति ऐसी है कि अश्रु उनके रुकते ही नहीं है। जब से कृष्ण गए हैं वो दोनों बस पूरे समय रोते रहते हैं। और ये हाल केवल नंद बाबा या यशोदा मैया का नहीं है, पूरा वृंदावन ऐसा ही है। इस स्थिति और परिस्थिति में भगवान ने जो है उद्धव को भेजा है। तो अब आप सोचिए कि कितना शोक का पूरा माहौल है, और वहां पे भगवान ने उद्धव को भेजा है। अब उद्धव कौन है? उद्धव, जैसा हमने शुरू में ही बात की कि वो बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। वो भगवान के बहुत अच्छे सखा भी हैं, सेवक भी हैं। इतने अच्छे सेवक हैं कि बचपन में वो भगवान की जो डॉल बना के उसकी सेवा करते थे। और जब से भगवान आ गए हैं मथुरा, तो तब से उद्धव उनकी सेवा में ही पूरी तरीके से लगे हुए हैं। तो वो मंत्री भी हैं, वो भक्त भी हैं, वो सलाहकार भी हैं, वो मित्र भी हैं। उद्धव सब कुछ हैं, ऑल इन वन है। लेकिन उनका जो भी भाव है वो ऐश्वर्य में है। मथुरा में और द्वारका में ऐश्वर्य है, और वृंदावन में माधुर्य है। तो वो उस ऐश्वर्य में उद्धव जो है पूरे समय भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। महान है उद्धव। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है जब हम भगवत परिचय के पिछले सत्रों में, कि किस तरह उद्धव विदुर की मात जो है वो मिलन होता है, किस प्रकार मैत्रेय के साथ उनका जो है भेंट वार्ता होती है, कैसे भगवान जब अंत में जा रहे हैं तो आखिरी अपनी शिक्षा उद्धव गीता के रूप में किसको दे रहे हैं? उद्धव को दे रहे हैं, जो कि और ज्यादा इलोबरेट है जितना उन्होंने अर्जुन को समझाया था। भगवत गीता से ज्यादा डीप और इलोबरेट उद्धव गीता है। तो उद्धव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसा हमने जाना कि वो बृहस्पति के शिष्य हैं, तो इतने ज्ञानी व्यक्ति को भगवान ने कहा कि आप एक काम करो, आप मुझसे बिल्कुल अभिन्न हो। भगवान के शब्द है ये, कि उद्धव और मेरे अंदर कोई भी भिन्नता नहीं है। तो अब आप क्या करो, आप जाओ ब्रज में, और हमारे जो माता पिता हैं और जो हमारी गोपियां ग्वाल सखा हैं, उनको मेरा ये संदेश देकर आओ। तो कृष्ण ने क्या दिया? कृष्ण ने न केवल संदेश की पत्री दी, उन्होंने उन्हें अपने वस्त्र भी दिए, पीतांबर दिया धारण करने के लिए, अपना रथ दिया, वही गोल्डन रथ जिसमें अक्रूर जी उनको लेकर आए थे। उन्होंने अपना मोर मुकुट भी दे दिया उनको, कि जाओ ये मुकुट भी लेके जाओ, ताकि उनको ये पक्का रहे कि मैंने ही आपको भेजा है संदेशवाहक के रूप में। अब उद्धव जो है इस यात्रा में चलते हैं। एक यात्रा हमने कुछ सत्रों पहले देखी थी, अक्रूर जी ने एक यात्रा की थी, वो भी मथुरा से वृंदावन आए थे। और अब उद्धव भी क्या कर रहे हैं? वही मथुरा से वृंदावन आ रहे हैं, लेकिन दोनों का भाव अलग अलग। जहाँ अक्रूर जी का भाव था कि मुझे आदेश दिया है कंस राजा ने, और कैसे भी कृष्ण बलराम को लेकर आना है, लेकिन अंदर एक उत्कंठा थी कि भगवान के इसी बहाने दर्शन हो जाएंगे। उद्धव का भाव क्या है? उद्धव का भाव है कि भगवान ने मुझे एक मिशन दिया है, इस मिशन को पूरा करना है। बोले क्या करूंगा? बोले मैं बहुत ज्ञानी हूँ। तो ज्ञान का जो अभिमान है उद्धव जी को, उस अभिमान के कारण वो क्या निर्णय करते हैं? देखो, मैं जाके उनको समझाऊंगा। देखिए, आप लोग सब वृंदावन वासी ध्यान से सुनिए। बोले ज्ञान से वैराग्य होता है, तो मैं आपको ज्ञान सिखाऊंगा, उससे आपको वैराग्य हो जाएगा। और फिर मैं उनको योग सिखाऊंगा, तो योग से उनकी जो भौतिक स्थिति है, जो मानसिक क्लेश है, चिंताएं, वो सब समाप्त हो जाएंगी। इस तरीके से सब पूरे वृंदावन में फिर से वैसा ही वातावरण हो जाएगा जैसा कृष्ण बलराम के रहते समय हुआ था। तो इस भावना से, ये उधेड़ बुन में ये प्लानिंग पूरी करके, जैसे हम भी कुछ करने जाते हैं, मान लीजिए कोई सर्जरी करना है, किसी को कोई बिजनेस में डील करना है, तो वो एक प्लानिंग करके जाता है। मैं ऐसे बात करूंगा, मैं ये स्टेप करूंगा, मैं इस तरह से चलूंगा। तो उद्धव भी पूरी प्लानिंग के साथ में वृंदावन में एंट्री ले रहे हैं कि यस, दिस इज द वे आई विल डील। एंड बस प्रोजेक्ट दिया है भगवान ने, 2 दिन में खत्म करके आई विल बी बैक। इस भावना के साथ, इस अहंकार के साथ, लेकिन भगवान का एक बहुत अच्छे सेवक के रूप में उद्धव जी जो हैं
वृंदावन के प्रिसिंक्ट्स में जस्ट आउटर में आते हैं। और वहाँ पे जैसे वो नंदगांव के वहाँ जा रहे हैं, तो कुछ गोपियों को वो यमुना जी के किनारे देखते हैं कि वो ऐसे बैठी हुई है, ध्यान लगा के बैठी हुई है। अब इनको रास्ता पूछना है तो वो उनको पूछते हैं कि कहाँ है नंद बाबा का घर, कहाँ है, महल कहाँ है उनका। तो वो गोपियां एकदम अपने ध्यान से बाहर आती है और बोलती है कि वो देखो, ये आपको दो नदियां बहती दिख रही हैं। बोले हाँ ये दिख रही हैं। बोले बस इस नदी नदी को बहती हुई नदी के सहारे चले जाओ, इसका जो ओरिजिन है, बोले वो नंद बाबा का घर है। बोले ये नदी उनके घर से बहती है। बोले हाँ, जब से कृष्ण बलराम गए हैं, नंद बाबा और यशोदा मैया के जो अश्रु हैं वो इतने हैं कि उन्होंने एक नदी का रूप ले लिया है। और बोले वो नदी बहते बहते यहाँ आके यमुना जी से मिल जाती है। तो उद्धव जी एकदम हैरान हो जाते हैं कि कोई इतना भी किसी के विरह में रो सकता है कि नदी बन जाए। फिर वो पूछते हैं गोपियों से कि आप लोग क्या ध्यान कर रहे थे, किसका ध्यान कर रहे थे। बोले मैं भी बहुत ज्ञानी ध्यानी व्यक्ति हूँ। किसका ध्यान कर रहे थे? बोले हम मन में बहुत ध्यान कर रहे हैं कि किसी तरह कृष्ण का ध्यान हमारे मन से हट जाए। बोले अच्छा। बोले कृष्ण का ध्यान हटाने के लिए ध्यान करते हो आप लोग? बोले हाँ। तो यहीं से उद्धव जी का परिचय होता है कि वृंदावन जो है वो बहुत अलग स्थान है। वहाँ का जो पूरा वातावरण है, जो वाइब्रेशन है, वो अलग है। वहाँ की जो थिंकिंग है, सोच है, वो कई सुपरलेटिव, कई डिग्री गुना ज़्यादा है जितनी वो ज्ञान से पा सकते हैं। ज्ञान के बहुत परे है ये बात। तो ऐसा समझिए कि पूरा जो वो पूरा प्लानिंग करके आए थे, ये एक इंटरेक्शन होता है इनका और उनकी पूरी हार्ड डिस्क जो है फ्यूज हो जाती है। उनको समझ में नहीं आता कि आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर वो जाते हैं और जब नंद भवन में प्रवेश करते हैं तो स्थिति देखते हैं, नंद बाबा, यशोदा मैया। एक क्षण वो देखती हैं तो उनको लगता है कि क्या कान्हा वापस आ गया है क्या, क्योंकि उद्धव जी भी कृष्ण की तरह दिखते हैं। लेकिन फिर वो पहचान जाते हैं कि अरे ये तो उद्धव है। तो वो बैठाते हैं, उनका सत्कार करते हैं। उस विरह के भाव में भी वो अपनी जो धर्म है उसको नहीं भूलते हैं। और फिर उसके बाद नंद बाबा जो है वो याद करते हैं कि कृष्ण ने क्या क्या किया, किस किस तरह से हमें संकटों से बचाया है। और फिर वो पूछते कि क्या वो हमें कभी याद करता है, क्या कृष्ण कभी याद करता है, कभी वो कहता है कि वो मेरी गौवें कहाँ हैं, वो मेरे बाल सखा कहाँ हैं। क्या वो कभी कहता है कि मुझे वापस वृंदावन आना है? कभी वो गोवर्धन के बारे में चर्चा करता है? ये प्रश्न है उनके। और यशोदा मैया तो अपने ही भाव में है। उनको तो बहुत देर तक भान ही नहीं होता है कि कोई आया है, लेकिन जब वो कृष्ण की बातें उनके बारे में सुनती हैं तो एकदम से पलटती हैं और कहती है कि अच्छा उद्धव है, ये कृष्ण का संदेशा लेके आए हैं। तो यशोदा मैया एकदम छूटते ही पूछती है कि उसको वहां माखन कौन खिलाता है, कौन उसको लोरी सुनाता है? उद्धव के पास इसका कोई उत्तर नहीं। उद्धव कहता है कि ये एक पत्री भेजी है, ये मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। और कृष्ण ने उसमें यही आश्वासन दिया है कि आप चिंता मत करिए, मैं बहुत जल्दी ब्रज में वापस आऊंगा। उद्धव ज्ञान के मार्ग में उन्हें समझाना आरंभ करते हैं कि अरे आप जानते भी हैं कि आपका पुत्र कौन है, स्वयं नारायण है, भगवान है। तो नंद बाबा कहते हैं हाँ हमें कुछ याद तो आता है, गर्ग मुनि ने जब नामकरण किया था तब उन्होंने कुछ कहा तो था। लेकिन नंद बाबा और यशोदा मैया दोनों को इस फिलोसॉफिकल उसमें कोई रुचि नहीं है। वो फिर इसी बात पे आ जाते हैं कि वहां पे उसको 56 भोग मिलता होगा, लेकिन क्या उसको कोई माखन देता है कि नहीं देता है? पूरी रात उद्धव समझाते रहते हैं और नंद बाबा सुनते रहते हैं। पर नंद बाबा उद्धव की किसी बात से कुछ कन्विंस नहीं होते। और वो देखते हैं कि भाव उनका विरह का बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और रात्रि बीत जाती है, कोई भी नहीं सोता है। लेकिन उद्धव समझ जाते हैं कि ये तो भाव बहुत गहरा है, ये ऐसे फिलोसॉफिकल लेवल पे समझाने से कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए नंद बाबा अंत में उनसे पूछते हैं कि हमारा लाला जहाँ रहे वहाँ प्रसन्न रहे, इसमें हम प्रसन्न रहते हैं। बोली हमारी प्रसन्नता ये नहीं है कि वो हमारे पास रहे,
लेकिन उद्धव आप ये बताओ कि क्या हमारा लाला वहाँ मथुरा में प्रसन्न है? अगर वो प्रसन्न है तो हम यहाँ विरह में भी प्रसन्न हैं। अब ये सब बात होते होते सुबह हो जाती है, तो वो प्रातःकालीन अपनी नित्य क्रिया के लिए उद्धव जी यमुना जी चले जाते हैं। अब ये जब शाम को आए थे तो गोधूली बेला थी, बहुत सारी गायें सब वापस आ रही थी, बहुत धूल उड़ रही थी, और उस धूल के कारण इनके आते हुए रथ को ज्यादा किसी ने देखा नहीं था। लेकिन अब सुबह है, सुबह का वातावरण बिल्कुल स्वच्छ है, तो गोपियां जो हैं वो सुबह सुबह उठ जाती है बहुत जल्दी। और क्या करती हैं वो? पहले दिया जलाती हैं और फिर उसके बाद अपने आंगन में दही मथने लगती हैं, माखन निकालती है। हर गोपी रोज माखन निकालती है और उसी तरह छीके पे टांगती है, और ये सोचती है कि आज अगर कृष्ण वापस आ जाएंगे तो उनको ताजा माखन हमारे यहाँ मिलेगा। और गोपियों के बारे में भागवतम में आप पढ़ेंगे तो गोपियों ने श्रृंगार किया हुआ है। तो ये प्रश्न उठता है कि अरे अगर इतना विरह है तो श्रृंगार क्यों? लेकिन ये इसलिए है क्योंकि गोपियों में भी अलग अलग प्रकार की गोपियां हैं। कुछ का भाव ऐसा है कि वो विरह में ही भगवान से जो है वो आनंद का अनुभव करती हैं, विरह में ही उनसे जो है संयोग का जो है अपने अंदर एक्सपीरियंस करती हैं। और बहुत सारी गोपियां ऐसी है जिनका अभ्यास है सुबह उठ के मथने का कृष्ण के लिए, तो वो कृष्ण है या नहीं है, उनका अभ्यास है, इसलिए वो रोज सुबह दही मतने लगती है। और फिर नंद बाबा ने भी कहा है कि कृष्ण अगर मथुरा से यहाँ नहीं आएंगे तो हम कृष्ण के लिए माखन ताजा बना के वहां भेजेंगे। इसी सोच से और इसी आशा से कि हमारा माखन आज कृष्ण के वहां मथुरा चला जाएगा, वो रोज सुबह जो है वो बनाने की प्रक्रिया आरंभ कर देती है। और माखन बनाते बनाते क्या करती है, वो कृष्ण की सुंदर लीलाओं का गान करती है। और कैसा गान करती है, भागवतम में आप पढ़ेंगे कि ऐसा गान करती है कि मंगल, जहां तक वो साउंड जा रहा है, गोपियों की आवाज जा रही है, वहां तक सब मंगल मंगल हो जाते हैं। अब दही मथने के बाद गोपियां जब बाहर निकलती हैं तो वो देखती है कि ये फिर से एक स्वर्ण का बना हुआ रथ खड़ा हुआ है नंद बाबा के घर के आगे। उनको एकदम याद आ जाती है अक्रूर जी की। तो वो कहते हैं अब क्या हो गया? अब तो कंस मारा गया। बोले अक्रूर फिर से आ गया, क्या करने वाला है? और वो एक कटाक्ष के रूप में कहती है कि ऐसा तो नहीं कि अक्रूर जो है वो अपने मालिक कंस का दाह संस्कार करने वाला हो और उनके पिंड दान के लिए वो हमारा मांस चढ़ाने वाला है। अर्थ ये है कि अक्रूर जी जब कृष्ण और बलराम को ले गए थे तो वह ऐसा ले गए थे जैसे गोपियों का शरीर का एक हिस्सा जो है वो नोच के ले गए। इस भावना से गोपियां बहुत अक्रूर से तो बहुत ही खार खाई हैं। मैंने पिछली बार भी बताया था कि हमारे बहुत सारे आचार्य हैं, वो भी इतने अक्रूर का नाम ही नहीं लेते, पूरी अपनी पूरी पूरी कमेंट्री में अक्रूर का नाम कहीं नहीं लिखते, इतना ज्यादा उनको क्रोध है अक्रूर से। लेकिन फिर इनको पता चलता है कि नहीं, अक्रूर नहीं आया है, रथ वही है लेकिन आने वाला व्यक्ति दूसरा है। इतने में नित्य क्रिया करके उद्धव जी आ रहे हैं, सामने पड़ जाते हैं गोपियों के। गोपियां मिलती हैं, देखती हैं कि अरे ये तो कृष्ण जैसा दिखता है, कृष्ण का पीतांबर धारण किए हुए, तो वो समझ जाती कि कृष्ण का कोई संदेश आया है। अब उद्धव को भगवान ने संदेश अपने माता पिता के लिए दिया था, बाल सखाओं के लिए दिया था और गोपियों के लिए भी दिया था। जब उद्धव उनसे मिलते हैं, भेंट करते हैं, तो वो एक एकांत स्थान में उनको ले जाती हैं कि क्या बोला है कृष्ण ने। तो वहां पे और भी गोपियां पहले से बैठी हुई हैं, उद्धव जी कुछ गोपियों के साथ में वहीं पर आ रहे हैं, एक गार्डन है। दूसरी गोपियां पूछने लगती हैं कि ये सुंदर पुरुष कौन है, कहाँ से आया है, किसकी सेवा करता है, क्यों आया है? तो बोले ये भगवान कृष्ण का दूत है, उनके चरण कमलों की सेवा करता है। बोले अब वो आया है, भगवान का कुछ संदेश लेकर आया है। तो बोले किसका संदेश लेके आया है? बोले कृष्ण का संदेश लेके आया है। बोले अच्छा, कृष्ण का संदेश लेके आया है। इतना सुनते गोपियां तो पहले ही विरह के भाव में थी, वो कहती है कि कृष्ण वही ना जो छोड़ के चले गए। बोले कृष्ण वो थे जिनके लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया, और रास लीला में उन्होंने कहा कि तुम मेरी सबसे बड़ी भक्तिन हो, और उसके बाद में एकदम से निर्मोही की तरह छोड़ के चले गए।
बोले होता है ऐसा, बोले संसार में हमने ऐसा होते हुए देखा है। बोले प्रजा अपने एक अयोग्य राजा को छोड़ देती है, कौन सी बड़ी बात है। वेश्याएं जो है, निर्धन हो जाता है व्यक्ति तो उसको छोड़ देती है। बोले छात्र अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद टीचर्स को छोड़ देता है। पुजारी जो है वो भी छोड़ देते हैं मंदिर को अगर वहां पे धन नहीं मिलता है। तो प्रेमी भी अपनी जो प्रेमी को छोड़ देती है प्रेमिका भी आनंद लेने के बाद। बोले ऐसे ही जैसे पक्षी भी जो है कोई पेड़ जिसके फल खत्म हो जाए तो छोड़ देते हैं, इसी प्रकार से बोले कृष्ण ने भी हमको यहाँ पे छोड़ दिया है। और फिर वो भगवान के साथ बिताए हुए अपने लीला के समय को याद करने लगी। और अब उद्धव जी जिनसे वो पहली बार उनकी भेंट हुई है, और नॉर्मली एक मर्यादा एक लज्जा होनी चाहिए, वो सारी लज्जा को त्याग के जोर जोर से रोने लगती है। और हर गोपी अपना जो है भगवान के साथ बिताया हुआ समय याद करने लगती है। और ये सब रो रही हैं, कोई कुछ कह रही हैं, कोई कुछ बोल रही है। उद्धव को कुछ समझ में नहीं आता कि ये कैसा रिएक्शन है सबका। मैं तो यहाँ एक लेटर बस देने आया था, ये क्या रिएक्शन है। और इतने में कचित एक गोपी जो है वो बोलना आरंभ कर देती है। वो क्या बोलना आरंभ कर देती है, एक काला भौरा है जो उसके आसपास मंडरा रहा है। वो गोपी और कोई नहीं है, वो श्रीमती राधा रानी है। और राधा रानी के आसपास जब वो काला भौरा आता है तो महाभाव स्वरूपणी है राधा रानी। और इस जो भी आगे वो कहेंगी इसको कहते हैं भ्रमर गीत, चित्र जल्प कहते हैं इसको, चित्र जल्प अर्थात अब वो अलग अलग प्रकार से अपने मान को प्रकट करेंगी कि भगवान से वो कितनी ज्यादा क्रोधित है, कितना ज्यादा जो है उनके अंदर क्रोध है क्योंकि भगवान चले गए। तो वो क्या कहती है, वो कहती है कि मधुपकित बंधु, ये मधुप मतलब ये भौरे, तुम किसके बंधु हो, किसके फ्रेंड हो। बोले जरूर उसी काले के फ्रेंड होंगे, तुम भी काले हो, वो भी काला था। बोले ये जो आया है ये भी काला है। बोले ऐसा तो नहीं कि मथुरा में कोई काल कोठरी है, बोले जो निकलता है वहां से सब काले हैं। बोले एक काला था वो चला गया, बोले एक ये काले को भेजा दूध बना के। तो राधा रानी जो है वो उस भौरे में भगवान के दर्शन कर रही है। और वो ये भी भाव ला रही है कि ये भौरा और कोई नहीं है, भगवान का भेजा हुआ एक दूत है। उद्धव पीछे है और उद्धव सुन रहे हैं। इनडायरेक्टली राधा रानी उद्धव को ही कह रही है। अब मधुप के बहुत सारे अर्थ बताए हमारे आचार्य में। मधुप का एक अर्थ होता है कि इंटॉक्सिकेटेड, जिसने बहुत मदिरा पान किया हुआ हो। तो बोले मधुप कैसा होता है, बोले भौरा जो है वो कभी एक फूल पे बैठता है, फिर उसका रस ले लेता है, फिर दूसरे फूल पे बैठता है, फिर तीसरे फूल पे बैठता है, वो किसी का सगा नहीं होता। बोले ऐसे ही है तुम्हारे कृष्ण, मधुप जैसे तुम हो ऐसे ही तुम्हारे कृष्ण है। उन्होंने यहाँ रसपान किया और अब देखो मथुरा में जो स्त्रियां हैं उनके साथ विहार कर रहे हैं। बोले भूल गए हमको। तो इस प्रकार से भाव कर रही हैं। वो कहती कि मधुप तुम मथुरा से ही आए हो, बोले देखो तुम्हारे जो आगे की दो बाल होते हैं भौरे में, बोले देखो उस पे पराग के कण लगे हुए हैं। बोले ये पराग के कण कहाँ से आए हैं। बोले भगवान ने जो हार पहना हुआ है मथुरा में और वो सबका आलिंगन करते हैं, उस हार के पराग के कण हैं ये जो तुम्हारे मुंह पे लगे हुए हैं। और इसीलिए हम तुमको मधुप कह रही हैं। क्यों, क्योंकि मधुप मतलब जिसने मदिरा का पान किया हुआ। तुम इतने मदिरा के पान में आ गए कि तुम दूध बन के जब आ रहे थे तो कम से कम अपना ये पराग के कण तो साफ करके आते, तुमको इतना भी ध्यान नहीं रहा। तो जैसे तुम हो ऐसे ही तुम्हारा जो स्वामी है। तो इस तरह वो भौरे पे एक के बाद एक जो है वो लांछन लगा रही है। वो कहती है कि क्या है तुम्हारा, कोई स्टैंडिंग है क्या, जिस तरह तुम किसी की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाते हो और पिछला सब भूल जाते हो। बोले ऐसे ही तुम्हारा स्वामी कृष्ण भी है, वो कभी किसी पे अट्रैक्ट हो जाता है कभी किसी पे। और बोले ये कोई नई बात नहीं है, बोले ये पहले से भी ऐसा ही था। बोले अच्छा पहले से भी ऐसा ही था। बोले हाँ, वो तो पिछले जन्म में देखो बलि को कैसे मारा था उसने, बोले छल से मारा था ना, छुप के बाण चलाए थे। बोले ऐसे ही वो शूर्पणखा आई थी तो उसके नाक कान काट दिए थे। क्यों काट दिए थे,
वो तो एक प्रणय का प्रस्ताव लेके आई थी। बोले लेकिन उसको डिसफिगर कर दिया था। बोले ऐसा होता है क्या? वो बलि महाराज जिसने सब कुछ दे दिया, उसको नागपाश से बांध दिया था, ऐसा किया जाता है क्या? बोले ये पुराना रिकॉर्ड ही, सीवी खराब है इसका। बोले हमको सोचना चाहिए था, लेकिन हम उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। बोले वही हाल हम सोचती हैं कि बोले लक्ष्मी जी पूरे समय उसकी सेवा में लगी रहती है। बोले लक्ष्मी जी को कैसे उसने जो है भरमा के रखा हुआ है। लगता है लक्ष्मी जी भी हमारी तरह उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आके उसकी सेवा में लगी रहती है। तो ये भाव राधा रानी का ही भाव हो सकता है, ये भाव किसी और व्यक्ति का नहीं हो सकता है। इतने में इतना सब कह रही हैं और इतने में वो भौरा दिखना बंद हो जाता है। तो राधा रानी को लगता है ये दूत आया था, इसने सुन लिया है, अब ये जाके कृष्ण को बताएगा। तो वो एकदम अपने थोड़े से एक्सटर्नल सेंसेस में आती, बोले अगर ये जाके बताएगा तो कृष्ण सुन के दुखी हो जाएंगे। और राधा रानी के जीवन का उद्देश्य एक ही है कि कृष्ण जो है वो सुखी रहें, चाहे वो स्वयं दुखी रहें। जैसे ललिता जी का जीवन का एक ही उद्देश्य है कि श्रीमती राधा रानी प्रसन्न रहे। इतने में भौरा फिर से मंडराते हुए दिखता है और वो ऐसा लगता है जैसे उनके पैरों की तरफ जा रहा। तो राधा रानी बोलती नहीं नहीं, तुम बिल्कुल मेरे पैर नहीं छूना। तुम कहाँ से जो है अपवित्र होके आए हो, तुम भागो, दूर रहो मुझसे। लेकिन अब वो थोड़ी सी माइल्ड हो जाती है। उनको लगता है कि अगर ये सब जाके बताएगा तो भगवान जो है वो अप्रसन्न हो जाएंगे। उद्धव जी पीछे से देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और उनका जितना ज्ञान था, जितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सोच के आए थे, जितने वो फ्लो चार्ट बना के आए थे कि यहाँ से ऐसा होगा तो फिर मैं ऐसा करूँगा, जितना उन्हें बृहस्पति ने बैठा के सिखाया था प्रेम के बारे में और बाकी सारे भाव के बारे में, वो सब यहाँ पे उनका सिस्टम फेल हो गया। कोई फॉर्मूला फिट नहीं हुआ। उनको समझ में नहीं आया कि ये गोपियों का कैसा गहरा प्रेम है। कभी वो छलिया बोलती हैं, कभी वो उनके साथ बिताए हुए समय को याद करती है, कभी वो रोती है, कभी वो हंसती है, कभी वो एक दूसरे को सांत्वना देती हैं, कभी क्रोध करती हैं, और कभी ये इस तरह का जो है वो उत्कट विचित्र प्रेम का प्रदर्शन करती हैं कि वो कहीं क्लासिफाई नहीं कर पा रहे कि ये प्रेम किधर फिट होगा, कहाँ पे फिट होगा, ये कैसा प्रेम है। तो उद्धव जो है वो रिग्रेट करने लगते हैं कि, और उनको समझ में आता है कि मैं अपने ज्ञान के अभिमान से यहाँ इनको समझाने आया था, लेकिन मुझे तो लगता है कि भगवान ने मुझे समझ में आया इसलिए यहाँ भेजा है। तो पहली बार उनको ये स्ट्राइक करता है कि इस पूरी बात का रहस्य ये है कि भगवान मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं, ना कि मेरे थ्रू इनको कुछ सिखाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी गोपियां थोड़ी अपने बाह्य चेतना में आती है तो कहती है कि क्या संदेश दिया है उस छलिए ने, क्या बोला है। तो वो बताना आरंभ करते हैं। वो पूरा संदेश ऐसा है, ज्ञान के आधार पे दिया हुआ संदेश है। तो भगवान याद दिलाते कि मैं तो परमात्मा हूँ, परम आश्रय हूँ सबका। बोले आप सब भी उसी तरह से परमात्मा के रूप में मेरे पे ध्यान लगाओ तो आपको कोई विरह नहीं होगा, क्योंकि मैं तो सब जगह हूँ, सबके हृदय में हूँ। आप ब्रह्म हो, मैं ब्रह्म हूँ, सब कुछ जो है वो ऐसा है कि विरह की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मैं तो सर्वत्र हूँ। जब उद्धव इस प्रकार से ज्ञान की वर्षा करते हैं तो गोपियां क्या कहती, बोले हाँ ठीक है, आपको हमें ब्रह्म बनाना है, लेकिन हम स्त्री के रूप में ही ब्रह्म बनेंगे, क्योंकि हम इसी तरह से भगवान की सेवा करना चाहते हैं। अब उद्धव को समझ में नहीं आता है कि स्त्री के रूप में ब्रह्म क्या होता है, ब्रह्म का तो कोई जेंडर नहीं होता है। तो उनको समझ में आता है कि ये ज्ञान के आधार पे इनको समझाना तो बहुत कठिन है। लेकिन फिर भी वो कहती है कि मैं आगे का पत्र भी पढ़ देता हूँ जो कृष्ण ने भेजा है। तो बोले कृष्ण ने कहा है कि तुम अपनी आंखें बंद करो तो अपने अंदर मुझे अनुभव कर सकती हो। तो बोले हम तो आंखें बंद करके ये चाहती हैं कि उसका अनुभव ना हो तो हम दूसरा कुछ कार्य कर पाए। तो साधारण व्यक्ति ध्यान लगाता है ताकि उसको भगवान का ध्यान हृदय में स्थापित हो, और गोपियां क्यों ध्यान लगाती हैं कि भगवान थोड़ा हृदय से हटे तो अपने रोज के कुछ कार्य कर पाए। इसलिए गोपियों का भाव बहुत उत्कृष्ट भाव है जो साधारण व्यक्ति से समझ में आने की भी बात नहीं है।
जब इस प्रकार से शुद्ध प्रेम का प्रदर्शन गोपियां करती हैं तो उद्धव को समझ में आ जाता है। फिर भी भगवान एक और तीसरा पैराग्राफ लिख के भेजते हैं, और वो ये कहते हैं कि देखो मैं तो किसी पर्पस से ही आप लोगों से दूर गया हूं। और बोले वो पर्पस ये है कि जितना दूर रहते हैं उतना विरह के कारण व्यक्ति का स्मरण होता है। तो बोले जितना दृष्टि से ओझल रहते हैं उतना मन के पास में हो जाते हैं। बोले मैं दृष्टि से ओझल हुआ हूं लेकिन मन में आपके पास में हूं। और वो उसका उदाहरण भी देते हैं। बोले याद करो जब रासलीला में कुछ गोपियों को रासलीला में पार्टिसिपेट करने को नहीं मिला था, तो बोले वो घर में ही मेरा ध्यान लगा रही थी और उस रूप में ही उन्होंने मुझे पा लिया था। बोले अब आप भी उसी भाव में विरह में जो है मेरा ध्यान लगाओ और आप सब मुझे पालोगे। जब ऐसा होता है तो फिर उद्धव को दिखता है कि नहीं, इससे तो कुछ बहुत इन पे इफेक्ट नहीं हो रहा है, इनका विरह तो वैसा ही बना हुआ है। तो वो पैसिफाई करने के लिए उद्धव को लगता है कि शायद इसलिए है कि अब वो मथुरा चले गए हैं, वहां उनकी और प्रेमिकाएं होंगी, तो ऐसा तो नहीं कि इनको उस बात की जेलसी है। तो उनको पैसिफाई करने के लिए कहते हैं कि नहीं नहीं, भगवान जो है वो रोज रोते हैं राधा रानी को याद करके। तो उद्धव ने तो ये इसलिए कहा था कि इसको सुन के शायद पैसिफाई हो जाए, लेकिन ये सुन के राधा रानी और ज्यादा द्रवित हो जाती है और रोने लगती है, क्योंकि उनका भाव तो ये है ही नहीं कि भगवान को कभी मेरे कारण कष्ट होना चाहिए। उनका भाव तो ये कि हमेशा भगवान जो है मुझसे प्रसन्न रहें, और मैं चाहे कष्ट उठाऊं लेकिन भगवान प्रसन्न रहना चाहिए। जब ये लेवल देखते हैं उद्धव, तो ऐसा प्रेम तो उन्होंने कहीं नहीं देखा होता है। उनकी पूरी प्रेम की परिभाषा, डेफिनेशन बदल जाती है। उनको समझ में आता है कि किस मिशन के लिए भगवान ने भेजा था वो मिशन तो फेल हो गया, या शायद भगवान का यही मिशन था कि मुझे ये बात समझ में आ। फिर उद्धव को समझ में आता है, वो भी ज्ञानी है, उनको ये समझ में आता है कि मैं शायद ऐश्वर्य की पाठशाला का सबसे अच्छा विद्यार्थी था, तो माधुर्य की नर्सरी में मेरा एडमिशन भगवान ने यहाँ भेज के कराया है। तो अब बोले मैं माधुर्य का पूरा ज्ञान और पूरा अनुभव लेकर ही जाऊंगा, तो वो निर्णय कर लेते अब मैं यहीं रहूंगा। और उद्धव जो है 6 माह तक वहीं रहते हैं वृंदावन में, और देखते हैं, रोज देखते हैं गोपियों का जो प्रेम है भगवान के प्रति। और गोपियां क्या करती हैं, गोपियां उनको ले जाती है रोज, चलिए उद्धव जी आज हम चलेंगे यहाँ पर, देखिए भगवान ने यहाँ ये वाली लीला की थी। तो हम नॉर्मली यात्रा में जाते हैं तो क्या होता है, एक जो है वक्ता रहता है और बहुत सारे जो है वो श्रोता रहते हैं। वो वक्ता बताता है यहाँ पे ये लीला हुई थी, यहाँ पे ये लीला हुई थी। उद्धव अकेले हैं जिनकी ऐसी यात्रा हुई है कि लाखों गोपियां हैं, एक उद्धव है, एक सुनने वाला है और लाखों बोलने वाले हैं। सबका अपना भाव है, यहाँ पे भगवान ने ये किया था, यहाँ पे भगवान के साथ में हमारा ये अनुभव था। 6 मास तक उद्धव एक एक स्थान पर जाते हैं और गोपियों के साथ में, और गोपियां फर्स्ट हैंड उनको बताती है कि कहाँ पे क्या हुआ था। और हर बार वो देख रहे हैं कि भगवान के प्रति इनका जो तीव्र प्रेम है, उसकी जो पराकाष्ठा है, बोले मैं छू ही नहीं पा रहा हूँ। 6 महीने में भी उनको समझ में नहीं आता कि कितनी इसकी डेप्थ है, कितना इसका और छोर है, उनको कुछ समझ में ही नहीं आता। लेकिन फिर उद्धव और गोपियां जहाँ पे मिलती हैं और जहाँ पे उनका नॉर्मली बैठक होती है, वहाँ पे वो एक काम करते हैं, वो मिलके वहाँ पे कांटे बो देते हैं बहुत सारे। आज भी आप जाएंगे उन स्थानों पे तो कांटे हैं बहुत सारे। बोले कांटे क्यों बो दिए हैं? बोले सब कांटे के झाड़ लगा दिए ताकि कोई आम ऐसा व्यक्ति वहां प्रवेश ही ना करे, वो सोचे ही ना आने का। उसको लगे अरे कहाँ जाएंगे, कौन जाएगा। वो इतने जो है सीक्रेट प्लेस रखी गोपियों ने और उद्धव जी ने कि वहां आज भी जो है वो नॉर्मली कोई वृंदावन जाता भी है तो वहां नहीं जाता है। लेकिन ये पूरा भाव जब उद्धव जी को 6 मास हो जाते हैं और वो देखते हैं कि राधा रानी का कितना उत्कृष्ट भाव है, तो वो रुक के ये पूरा जो है भाव अपने अंदर सीखने का प्रयास करते हैं। लेकिन हर दिन जब सीखते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उनको ये समझ में आता है कि जितना ज्ञान मैंने बृहस्पति से प्राप्त किया था उसको तो जो है पोटली बना के डस्टबिन में डाल देना चाहिए। इसलिए एक स्थान है वृंदावन में ज्ञान गुदड़ी, ज्ञान की गुदड़ी बना के जो है उद्धव ने वहां डाल दी कि ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, जहाँ प्रेम है
वहाँ ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। और गोपियों ने उद्धव जी के साथ जो वास किया और उनको जो जो स्थानों पर ले गई, तो उन्हें समझ में आया उद्धव जी में कि ये विप्रलंब की जो है उत्कृष्ट विरह का परिचय दिया गोपियों ने। और इस उत्कृष्ट विरह को हम बहुत भाग्यशाली हैं कि भागवतम के कारण हम एक उसका ग्लिम्स समझ पा रहे हैं। तो वो ज्ञान का जो अहंकार उद्धव लेकर आए थे वृंदावन में, अब वो प्रेम में बदल गया। और जब उन्होंने देखा कि प्रेम कोई अगर कर सकता है पूरे क्रिएशन में, तो वो गोपियाँ, और उनमें भी उत्कृष्ट श्रीमती राधा रानी, तो उनके अंदर से, हृदय से क्या उद्गार निकलता है? उद्धव जी के हृदय से ये उद्गार निकलता है कि मैं तो इनके सामने एक तृण के बराबर भी नहीं हूँ, जिसको चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनीचेन। और उस भाव में वो कहते हैं कि हे भगवान, मैं तो आपसे इतना चाहता हूँ कि इनका सानिध्य, इनके पद की धूली, ये तो इतनी विनम्र है कि मुझे कभी नहीं देंगी। इसलिए मैं एक गुल्म लता, एक औषधि, एक छोटे से पौधे के रूप में कहीं इस धरती पे रहूंगा कोने में। और कभी कोई विरह में व्याकुल गोपी वहां से निकलेगी और उनकी चरण की धूली किसी जीवन में मुझे वहां से मिल जाएगी, तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। तो जो सबसे ज्ञान में सबसे पारंगत है, वो व्यक्ति आखिरी में भगवान से क्या मांग रहा है? कि मुझे गोपियों के पद की धूली मिल जाए बस, उतने से मेरा कार्य हो जाएगा। इसलिए जब इस भाव से उद्धव जो है वो आप्लावित हो जाते हैं, तो इस भाव के साथ फिर वो सबसे आज्ञा लेते हैं कि अब मैं जाता हूं, क्योंकि वहां भगवान भी विरह में व्याकुल हैं, उनको आपका भी संदेशा देना है। तो जाने का जब समय आता है, तो नंद बाबा, सब गोपगण बहुत सारे उपहार देते हैं सबके लिए। और वो उपहार लेके जो है उद्धव जी अपने रथ में विराजमान हैं और जा रहे हैं। और वापस वो मथुरा के वहां पहुंचते हैं। इस पूरे 6 मास में कृष्ण बहुत व्याकुल हैं, हर क्षण पूछते रहते हैं उद्धव वापस आ गए क्या, उद्धव वापस आ गए क्या। और जब वो सुनते हैं उनकी रथ की आवाज, तो कृष्ण दौड़े दौड़े गेट पे आ जाते हैं कि उद्धव का रथ की आवाज है, उद्धव आ गए हैं। और उद्धव का हाल क्या है? उद्धव से चला नहीं जा रहा है, वो भाव में इतने व्याकुल है, चला नहीं जा रहा है। और दोनों हाथ उनके भरे हुए हैं। एक हाथ में यशोदा मैया ने माखन दिया है कृष्ण के लिए, और एक हाथ में श्रीमती राधा रानी ने एक बांसुरी दी है। वो दोनों लेके उद्धव जब आगे बढ़ रहे हैं, तो वो चल नहीं पा रहे हैं, उनकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं, वो हाथ तो उनके भरे हुए हैं, तो वो अपनी बाहों से अश्रु पहुंचते हुए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण जब ये स्थिति देखते हैं, तो दौड़ के उनको गले लगा लेते हैं, बोलते कैसी है मैया, कैसे है नंद बाबा, गोपियां कैसी हैं? उद्धव के मुख से पहली बात जो निकलती है कि कृष्ण तुम बहुत निष्ठुर हो, तुम ब्रजवासियों को छोड़ के यहाँ क्यों आ गए हो? जब ऐसा सुनते हैं भगवान, तो वो भी रोने लगते हैं। और फिर उसके बाद उद्धव उन्हें सबका हाल बताते हैं। और फिर उद्धव पूछते हैं कि आपने मुझे ही क्यों चुना था वहां भेजने के लिए, क्या इसके पीछे भी कोई कारण है? तो कृष्ण याद दिलाते हैं कि तुम्हें याद है उद्धव, एक दिन मैं यमुना में स्नान कर रहा था, और एक कमल जो है वो बहते हुए ऐसे आया था मेरे पास। और उस कमल को देख के, और उसके अंदर एक पत्र भी था, उसको पढ़ के मैं मूर्छित सा हो गया था, और बहुत कठिनाई से चल पा रहा था, भाव में आ गया था। तब तुमने मुझे कहा था कि बिकम ए मैन, तुम ये क्या कर रहे हो कृष्ण, तुम एक क्षत्रिय हो, क्षत्रिय की भांति व्यवहार करो, तुम ये कैसे स्त्रियों की तरह रोते हो? बोले उद्धव तुम्हें याद है तुमने ये कहा था? उद्धव कहते हैं हाँ मुझे याद है कि मैंने आपको एक बार ऐसे कहने की धृष्टता की थी। कृष्ण कहते उद्धव, अब देखो, तुम भी एक स्त्रियों की तरह रो रहे हो, तुम तो प्रकांड पंडित हो, लेकिन क्या हुआ, तुम क्यों रोने लगे? तो उद्धव कहते हैं कि हाँ, मैं जब गोपियों से मिल के आया, राधा रानी का दर्शन किया, तो मुझे समझ में आया कि प्रेम ही जीवन का सार है। बोले ज्ञान जीवन का सार नहीं है। तो इस प्रकार से उद्धव संदेश उद्धव जी जो लेकर गए, और उद्धव संदेश जो उद्धव जी वापस लेकर आए,
इसके बीच में जो उद्धव जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो बड़ी बात है। तो उद्धव संदेश पढ़ने से क्या हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है? क्या हमें भागवतम के प्रति, गोपियों के प्रति, राधा रानी के प्रति भाव जागृत हो रहा है? अगर हो रहा है तो वो सबसे बड़ा ब्रज का प्रेम का प्रसाद है। अन्यथा हम ये कथा सुन लें और फिर उसके बाद हम अपने रूटीन जीवन में लौट जाएं और भगवान के प्रति प्रेम कुछ भी जागृत ना हो, हमारा अहंकार और ज्ञान का अहंकार विशेषकर वैसा ही बना रहे, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम समझ लें कि उद्धव जैसे महाज्ञानी वहां पर वृंदावन में गुल्म लता और औषधि बनने को तैयार है, वो भी कैसे? इतने भाव में है कि पहले वो सोचते मैं गुल्म बन जाऊंगा, गुल्म मतलब थोड़ा श्रब जैसा पेड़ होता है। फिर उसके बाद सोचते नहीं मैं लता बन जाऊंगा, लता तो और छोटा होता है। फिर वो सोचते नहीं मैं औषधि बन जाऊंगा, और छोटा, मैं तृण बन जाऊंगा। तो हर समय जब वो सोचते जा रहे हैं तो उनका जो विनम्रता का भाव है वो गोपियों का विरह का भाव देख के बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे हाइट कम होती जा रही पौधे की, वैसे वैसे उनकी विनम्रता जो है बढ़ती जा रही है। वैसे वैसे गोपियां जो है वो उन्हें दिखने लगती है कि ये तो सबसे महान। तो जब भी हमें ये भाव जागृत हो जाए कि हाँ, गोपियों का प्रेम ही सर्वोच्च प्रेम है और वही देने के लिए चैतन्य महाप्रभु धरती पर आए थे, वही उन्नत उज्जवल रस देने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया। नित्यानंद प्रभु ने उसको हरिदास ठाकुर के साथ मिलकर सर्वत्र वितरित किया और उसी भाव में शिल प्रभुपाद ने इस्कॉन की संस्थापना की। वही प्रेम जिसको देखकर उद्धव जो है ज्ञानी से प्रेमी बन गए, वही प्रेम आज भी उपलब्ध है। लेकिन उसका पाने का सूत्र क्या है, रहस्य क्या है? उसको पाने का रहस्य है विनम्रता। वही विनम्रता जब आ गई उद्धव के अंदर तो वो पूरा प्रेम समझ गए, और जब तक वो विनम्रता नहीं आई तो वो प्रेम को नहीं समझ। तो इस तरह ज्ञानी जो है क्या बन गया? भक्त बन गया, विनम्र बन गया। जैसे बहुत फेमस एक हिंदी में सेइंग है कि ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो उद्धव जी पंडित थे, लेकिन जब उन्हें समझ में आया कि ये प्रेम क्या होता है, तब वो प्रेमी बन गए। तो इसलिए सदा हमें उद्धव जी को याद करके उनके एस्पिरेशन को याद करना चाहिए। तो उद्धव जी ने भी पहली बार जब गोपियों को देखा तो उनको देख के क्या लगा, अरे ये गांव की ग्वालिन है, इनको क्या आता होगा, मैं सिखाऊंगा इनको, योग सिखाऊंगा, ज्ञान सिखाऊंगा। किसी को भी देख के जज मत करिए, कभी मत सोचिए अरे ये क्या भक्त होगा, मैं हूं भक्त। ऐसा नहीं है। सब और कोई भी महान भक्त हो सकता है। तो उद्धव संदेश में हमारे लिए क्या है? उद्धव जी गए संदेश लेके, उद्धव जी वापस आ गए संदेश लेके। हमारे लिए क्या संदेश है? तो हमारे लिए ये संदेश है कि भगवान के बारे में अगर समझना है तो राधा रानी की कृपा होना चाहिए। बिना राधा रानी की कृपा के भगवान को नहीं समझा जा सकता। उद्धव जी पे जब राधा रानी की कृपा हुई, वो जो भ्रमर गीत के रूप में, तो उद्धव जी के सारे जो कलमश थे ज्ञान रूपी वो सब ढह गए। उनको समझ में आ गया कि पराकाष्ठा तो केवल प्रेम की है। तो इसलिए उद्धव जी में कितना भारी परिवर्तन हो गया। एक अहंकारी ज्ञानी जो है वो एक प्रेमी में, विनम्रता में बदल गया। तो क्या हमारे अंदर वो विनम्रता आती है? क्या हमारे अंदर वो प्रेम जागृत होता है? तो हम सब कोई प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन विनम्र नहीं बनना चाहते। हम सब जो अपने तरीके से ज्ञान के आधार पे भगवान को समझने का एक असफल प्रयास करना चाहते हैं। लेकिन हम में से कोई भी ये नहीं सोचता है कि किसी प्रकार से हम इतने विनम्र हो जाएं कि बाकी सब अपने आप हो जाएगा। किसी प्रकार से हम अपने आप को अपने गुरु महाराज को समर्पित कर दें तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तो आज के सत्र में हम यहीं पर विराम लेते हैं। अगले सत्र में आगे चर्चा करेंगे। अगर कोई त्रुटि सुधार हो, कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।
अमरीश प्रभु जी कुछ कहना चाहते हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस प्रभु जी। बहुत ही हृदय को छू लेने का संदेश, बहुत ही एकदम भाव विभोर कर देने वाला संदेश था। जब आप बता रहे थे तो मुझे ये 5th चैप्टर का श्लोक याद आ रहा था कि जब भगवान बोलते हैं कि भोक्ताराम यज्ञ सर्वलोक महेश्वरम। भगवान बोल रहे हैं कि मतलब सबका जो आप जैसा उद्धव जी के मन में भावना थी, जबकि उन्हें ज्ञान वैराग्य से जो है उनको सब बता। तो मैं भी इसमें श्लोक में बता रहे हैं कि शांति तभी मिल सकती है जब भगवान को हम जो है अपना सुहृदम सर्वभूतानाम, यस भगवान से। 5.29, यस प्रभु जी। यस, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम जी सर्वलोक महेश्वरम। जी यस प्रभु जी। इसीलिए प्रभुपाद उसको पीस फॉर्मूला या पीस श्लोका कहते हैं, कि वो शांति का श्लोक है। तो ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी जो यात्रा आरंभ होगी वो वहीं से आरंभ होगी, विनम्रता से। और विनम्रता यही है कि भगवान महेश्वर है और हम कुछ भी नहीं है। प्रभुपाद कई बार बोलते हैं कि वी आर लिटिल गॉड्स, हम छोटे ईश्वर हैं। तो छोटे तरीके से थोड़ा थोड़ा हम एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन ग्रेटेस्ट एंड अल्टीमेट superlative enjoyer is Lord Krishna. So we should try to emulate him, and the greatest devotees are gopis. तो इसलिए कई बार ये कहते हैं लोग कि अरे राधा रानी का नाम नहीं है भागवतम के अंदर, लेकिन आप भ्रमर गीत पढ़ेंगे तो आपको स्वतः ही समझ में आ जाएगा कि ये राधा रानी के अलावा ये भाव कोई भी प्रकट नहीं कर सकता। और आप परपट पढ़ेंगे वो भ्रमर गीत के 9 श्लोक्स का, तो बहुत डिटेल में वहाँ नीचे दिया हुआ है कि कौन सा अलग अलग प्रकार का भाव होता है। आप नेक्टर ऑफ डिवोशन के आखिरी के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे वो भाव दिया हुआ है। तो वो भाव का क्लासिफिकेशन श्री रूप गोस्वामी ने यहीं से लिया है। तो हम उस विस्तार में नहीं गए, क्योंकि हमारा स्पेशली मेरा कोई अधिकार भी नहीं कि मैं उस बारे में कुछ बताऊं, मेरा कोई अनुभव भी नहीं है। लेकिन वो एक बार पढ़ना चाहिए, ये मैं सबसे आग्रह करूंगा। और राधानाथ महाराज ने 95 में सीरीज ऑफ लेक्चर्स लिए थे इसी टॉपिक पे, उसको भी सुनना चाहिए। और वृंदावन चंद्र महाराज ने भी बहुत सुंदर सेशंस लिए हैं, बहुत सारे पॉइंट उन्हीं के थे आज जो हमने चर्चा की। वो भी सीरीज सुनिए, बहुत सुंदर महाराज ने बताया। उद्धव संदेश तो कई बार सुनना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली ये पराकाष्ठा है, जो विप्रलम्ब भाव की पराकाष्ठा है वो यही है कि भगवान अब दृष्टि में नहीं है लेकिन हृदय में है। तो वो भाव ही तो हमारा भी है। अब हमारी दृष्टि में भी भगवान आज नहीं है, लेकिन हमारे हृदय में होना चाहिए। तो यही भाव उनका भी है, यही भाव हमारा भी है। कितना सुंदर है कि हम अगर भ्रमर गीत को समझ लें तो भक्ति को समझ लिया हमने। कोई और कुछ कहना चाहते हैं प्रभु जी? माता जी कुछ कहना चाहती है कोई? हरे कृष्णा, दंड प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम जी। प्रभु जी, भक्ति में दृढ़ता कैसे लाएं प्रभु जी? बहुत बार डगमगा जाते हैं प्रभु जी, और सही से भक्ति नहीं कर पाते हैं। तो उसको हम कैसे डेली बेसिस में अच्छे से भक्ति कर सकते हैं, और श्रील प्रभुपाद जी के प्रति दृढ़ता कैसे ला सकते हैं प्रभु जी? हरे कृष्णा, दंड प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू माता जी। बहुत रेलेवेंट प्रैक्टिकल प्रश्न है, जो मैंने सुना है महाराज से और मेरे शिक्षा गुरु से, वो मैं रिपीट करने का प्रयास करता हूँ। उनका कहना है कि किसी भी व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं, इसको प्रदर्शित करने का तरीका क्या है? आप उसके बारे में सुनना चाहते हैं, आग्रह करते हैं कि बताओ और बताओ और बताओ। वही भाव हमारा भी होना चाहिए। तो हम कम से कम रोज प्रभुपाद का एक लेक्चर सुने या पढ़े, उनकी पुस्तकें जो उन्होंने इतनी कठिनाई से रचना की है उनको
को कम से कम थोड़ा बहुत रोज देखें, तो इस तरीके से हम अपना प्रेम उनके प्रति प्रदर्शित कर रहे हैं। और ये प्रेम जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा हमारा, अगर हम इस भाव के साथ आगे जीवन में बढ़ेंगे। दृढ़ता के लिए प्रेम होना आवश्यक है। जैसे कोई किसी से प्रेम करता हो तो वो बड़ी से बड़ी कठिनाई भी उसके लिए उठाएगा। जैसे माता बच्चे से प्रेम करती है, तो बच्चा रात की 2 बजे भी रोता है तो वो क्रोधित नहीं होती, वो उसको दुग्धपान कराती है, क्योंकि उसे पता है कि ये मेरा बालक है। कोई और बच्चा रोएगा तो वो चिड़चिड़ा जाएगी, लेकिन अपना बच्चा रोएगा तो वो गोदी में उठा लेगी। तो दृढ़ता प्रेम से आती है। और उसके लिए रूप गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा बताया कि उत्साह, धैर्य और निश्चयात, 3 बातें हैं भक्ति में। 3 ही बातें, उत्साह, धैर्य और निश्चय। उत्साह मतलब हमें हमेशा एंथुजियास्टिक होना चाहिए सेवा करने के लिए, भगवान के बारे में सुनने के लिए, पढ़ने के लिए। अब हम में उत्साह है, लेकिन अगर धैर्य नहीं है तो क्या होगा, बहुत देर तक नहीं चलेगा वो उत्साह, वो ऐसा एकदम क्विकली राइज होगा और फॉल हो जाएगा। लेकिन अगर धैर्य रखेंगे कि हाँ मैं कंसिस्टेंसी के साथ 16 माला कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और एक समय मुझे पता है आएगा, प्रभुपाद ने कहा है, भक्तों ने कहा है, जब मुझे अनुभव होंगे तो मैं वो कंसिस्टेंसी के साथ करता रहूं या करती रहूं, उत्साह के साथ धैर्य भी। अब धैर्य रख लेता है कोई कोई व्यक्ति, बहुत धैर्य रख लेता है, अरे एक दिन अपने आप होगा, सब होगा, भगवान खुद हमें आके मंगल आरती के लिए उठाना चालू करेंगे तो हम उठेंगे। भगवान खुद सामने बैठ जाएंगे, बोलेंगे बेटा 16 माला कर, तो फिर मैं 16 माला करूंगा। तो ये क्या हो गया, हमारे अंदर जो है धैर्य बहुत है। बोले होगा प्रभु जी, क्या जल्दी है, बहुत जन्म है, इस जन्म में नहीं होगा तो अगले जन्म में होगा। तो वहां पे क्या है, निश्चय की कमी है। तो उत्साह, धैर्य और निश्चय, ये 3 बातें अगर जीवन में हम साधक सब अनुभव करें कि यह महत्वपूर्ण है, तो इससे हमारा जो है दृढ़ता बढ़ेगा। क्योंकि जब हम दृढ़ हो जाएंगे जीवन में तो डेफिनेटली भगवान भी रेसिप्रोकेट करेंगे ही करेंगे। दृढ़ता बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है, ऐसे किसी व्यक्ति को अपने संग में रखिए जो दृढ़ता पूर्वक अपने सारे नियमों का पालन करता है। जैसे मेरे संग में मैं हमेशा अंकित प्रभु जी को रखता हूँ, अमरीश प्रभु जी को रखता हूँ, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल दिखते हैं कि मेरे आसपास सबसे दृढ़ व्यक्ति अगर कोई दो हैं तो वो ये हैं। तो मैं हमेशा इनका संग चाहता हूँ, मैं इनसे इंटरेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये दृढ़ हैं तो इनके कारण मैं दृढ़ बना हुआ। तो इस तरह से हम अपने जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति, कोई प्रभु जी, कोई माता जी, उनको अपना रोल मॉडल बना सकते हैं, जो दृढ़ता पूर्वक उन्होंने अगर कोई संकल्प ले लिया कि पढ़ेंगे मतलब पढ़ेंगे, ये करेंगे मतलब करेंगे भक्ति में, तो ऐसा कोई व्यक्ति हमें भी आसपास मिल जाएगा जिसका संग ले सकते हैं, जिससे हम प्रैक्टिकल टिप्स ले सकते हैं कि आप अपने बिजी शेड्यूल में कैसे भक्ति करते हो। तो दृढ़ता आती है हमारे प्रयासों से, भगवान उस दृढ़ता में बल देंगे जब वो हमारे प्रयासों में एक ये देखेंगे कि नहीं, ये एक जिम्मेदारी से प्रयास कर रहा है। अगर हमारे प्रयास में कमी रहेगी तो भगवान भी रेसिप्रोकेट नहीं कर पाते हैं। भगवान तो रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं। तो इसलिए दृढ़ता आएगी जब हमें भक्तों का संग मिलेगा, दृढ़ता आएगी जब हम एक शेड्यूल बनाएंगे अपना और उसको पालन करने के लिए धैर्य, उत्साह और निश्चय तीनों का समावेश करेंगे। ठीक है माता जी, अमरीश प्रभु जी कुछ जोड़ना चाहते हैं इसमें? प्रभु जी बिल्कुल सही कि भगवान जो है रेसिप्रोकेट तो करते हैं, लेकिन आपको अपना पार्ट करना पड़ेगा। और वो जो भक्ति में पहले से दृढ़ है, तो भगवान जैसे उनका, उद्धव जी का जो उनको प्रोसेस में करके उनका वो दूर कर दिया, तो ऐसे ही जो शुद्ध भक्तों का हमको साथ मिलता है, तो हमको भी जो है इंस्पिरेशन मिलता है, और हमें जो है उनके साथ में अपने आगे प्रगति करने की ये बल भी मिलता है। यस प्रभु जी। और कहीं ना कहीं आप सब भक्तों के कारण ही ये जो भागवत परिचय सत्र हमने आरंभ किए थे, हम यहाँ तक पहुँच पाए कि हम आज, मैंने कभी अपने जीवन में नहीं सोचा था कि मैं भ्रमर गीत पे कहीं कभी कुछ चर्चा भी करूँगा, लेकिन ये सब आप भक्तों के संग के कारण ही ये सेवा कर पा रहे हैं।
तो इसी तरह कृपा बनाए रखिए एंड प्रे फॉर मी। तो हम आज का सत्र पर यहीं विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।